भारत में खास करके राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से इस भारत को सशक्त करने में बिहार की जो शिक्षा नीति है उसकी अहम भूमिका है। बिहार एक सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से भारत ही नहीं विश्व के मानस पटल पर इसकी एक अलग पहचान है। और आज के अगर हम भूत की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो अगर हम अध्ययन करेंगे तो हर क्षेत्र में, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में बिहार की एक अलग योगदान है और एक अलग नेतृत्व है। हम 2020 की एक रिपोर्ट की चर्चा करेंगे। उसके अनुसार लगभग 11.27% आबादी जो क्षेत्र में रहती है, जो शहरी क्षेत्र में रहती है, और लगभग 58% बिहार की आबादी जो 25 वर्ष से कम की आयु है, जिसे बिहार में किसी भी राज्य की तुलना में कहीं अधिक मीन्स की आज भी जो बिहार की शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति में जो युवाओं की भूमिका है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा भी विभिन्न आयोग थे, लेकिन युवाओं का आयोग नहीं था और आज उसका भी गठन किया गया। तो ये कार्य सराहनीय है और इस कार्य से भी बिहार के शिक्षा नीति पे एक अलग जो है सो इसका प्रभाव पड़ेगा। 2011 का जो जनगणना है उसके अनुसार राज्य में 4.98 करोड़ बच्चे रहते हैं, जिसमें 4.7 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और 0.50 करोड़ शहरी क्षेत्र में रहते हैं। 2012 और 13 से 2016 के दौरान प्राथमिक कक्षाओं में कुल नामांकन 2.3% की वार्षिक दर से बढ़ा है, जो 2012-13 में 214.87 लाख से बढ़कर 2016-17 में 235.64 लाख हो गया। आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और भी बढ़ेगा और बिहार शिक्षा के क्षेत्रों में आयामों को, नए आयामों को प्राप्त करेगा। मीन्स के साथियों, बिहार की जो शिक्षा नीति है ये खास करके बिहार की शिक्षा नीति शिक्षा ही नहीं, सांस्कृतिक रूप से भी हमें सुदृढ़ करने की प्रयास की है। लेकिन अभी इस वर्तमान स्थिति में कुछ चुनौतियां भी बिहार की शिक्षा नीति के समक्ष है। जैसे कि हम कहते हैं कि हम शिक्षित तो हो रहे हैं, लेकिन शिक्षित होने के बावजूद भी हम बेरोजगार हो रहे हैं। तो शिक्षा की जो नीति है इसमें जो टेक्नोलाइजेशन है, जो आज की मांग है, जो लोग टेक्निकल हो रहे हैं और टेक्निकल एजुकेशन का जो सबसे ज्यादा मांग है, हम उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। लेकिन आज भी अगर IAS IPS की परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पे होती है तो इसमें बिहार के बच्चों की सबसे बड़ी योगदान होती है। लेकिन अदर फील्ड में जो हमारा शिक्षा का जो राज्य कहा गया है उसमें जिस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी है। उसके पीछे कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति का भी प्रभाव है। बिहार की राजनीति का और शिक्षा का एक अन्योन्याश्रय संबंध है और अभी की जो राजनीति है और उसकी जो दिशा है और उसकी जो दशा है वो इफेक्ट कर रही है शिक्षा नीति पे। हम इस मंच से मांग करना चाहेंगे कि शिक्षा की जो नीति है उसमें अगर कोई दलित है, कोई महादलित है, कोई गरीब गुरबे हैं, तो उनके 0 क्लास से लेके उनकी जो अंतिम जो शिक्षा नीति है PhD तक, मैं सरकार को कहना चाहूंगा कि आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दीजिए, उसमें कहीं गुरेज नहीं करिए। लेकिन जब कंपटीशन की बात, जब एक
के लोग हैं, जो कि ग्रामीण से जुड़े हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उस लाभ से वंचित रहे। और आज भी जो परसेंटेज अगर आप निकालिएगा तो सही शिक्षा वही प्राप्त कर रहे हैं टेक्निकली जो पूंजीपति से जुड़े हुए लोग हैं। जो आज भी गरीब हैं, गुरबे हैं, वो टेक्निकली शिक्षा से फीस वृद्धि के कारण, फीस के बढ़ोतरी के कारण उससे वंचित रह रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि इन सब चीजों पे भी सुधार हो, और अगर हम इन सब चीजों पे एनालिसिस करें और जो सही में शिक्षा लेना चाहते हैं, जिनमें क्वालिटी है, जिनके अंदर कैपेबिलिटी है, तो उन वैसे बच्चों को हम स्कॉलरशिप के माध्यम से, हम इंट्रांस एग्जामिनेशन के माध्यम से ऐसे बच्चों की प्रतिभा की खोज करें और उनको सही जगह मिले जिससे वो सही शिक्षा प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर शिक्षा नीति से जुड़े हुए किन्हीं के मन में किसी भी तरीके का कोई सवाल हो तो हमसे पूछ सकते हैं, या हमारी मैंने जो आप लोगों के बीच अपनी बात रखी है उसके अगर किन्हीं के मन में कोई सवाल हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ। दलित का जो आरक्षण हटाने का बात कर रहे हैं आप, उसको क्यों हटा देना चाहिए? मैंने दलित के आरक्षण को हटाने की बात नहीं करी है। दलित में हाँ, मैंने दलित ही नहीं, मैं जितने भी जो आरक्षण की पद्धति है शिक्षा को लेकर, मैंने ये कहा कि दलित जो बना, दलित महादलित के हमने जो कैटेगरी में बनाया, और भीमराव अंबेडकर जो हमारे इस देश के संविधान करता थे, उनका सोच दलित मतलब गरीब था। दलित का मतलब कोई जाति नहीं था। जो दबे कुचले व्यक्ति हो वो दलित, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म और किसी भी समुदाय के हो, तो वो दलित कहलाता है। तो ऐसी नीति लाया जाए कि जो सही में दलित हैं, जो दबे हैं, कुचले हैं, जिनको आज भी जो सामाजिक परिधान और आर्थिक नीति से उनकी संपन्नता नहीं है, तो उनको संपूर्ण शिक्षा, उनकी संपूर्ण शिक्षा की जो व्यवस्था है, चाहे वो 0 क्लास से लेके जो हाई क्लास की शिक्षा है, उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट करिए। लेकिन जो कंपटीशन एग्जामिनेशन होते हैं, जो एक स्किल के लिए जो कमीशन का एग्जामिनेशन होता है, जो आईएएस आईपीएस का जो के लिए जो एग्जामिनेशन होता है, उसमें आप आरक्षण को हटाएं, उसमें आप जनरल को करें। इसलिए कि आप आरक्षण तो इसलिए दे रहे हैं कि वो दबा कुचला है, वो समाज के समक्ष अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सामाजिक रूप से, क्योंकि वो आर्थिक रूप से दबा कुचला है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि उसे सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी शिक्षा प्राप्त करने में जितनी सुविधा देनी है, मीन्स की उसकी ऑल ओवर कपड़े लत्ते, खाने पीने, रहने की जो व्यवस्था है, आप संपूर्ण फ्री कर दीजिए। लेकिन शिक्षा लेने में फ्री करिए। शिक्षा के बाद जब कंपटीशन की बात आती है, शिक्षा लेने के बाद तो उसे अपनी प्रतिभा दिखाने की बात आती है, उसमें आरक्षण नहीं करिए। अगर आप उसमें आरक्षण करिएगा तो उस जो सही प्रतिभा है वो दब जाएगा। सही प्रतिभा सही लोगों के पास नहीं जा पाएगी और शिक्षा में नई मजबूतीकरण नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैंने इस बात इसको हम राजनीतिकरण में भजाते हैं, और राजनीतिकरण भजा के जिसमें सही में राजनीति करने की प्रतिभा नहीं है, चाहे वो कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, वो ये करके सत्ता की मलाई खा ले। सोनी कुमारी है,
हाँ, मान लीजिए।